So hello friends, this is our next topic, statement and assumptions. So we are going to discuss this topic today. So in this video, in this topic, what do we have? We will be provided with some statements and some assumptions. So we have to see which assumption is implicit, कौन सा assumption उससे मिलता हुआ है, मतलब कोई statement दिया हुआ होगा, उस statement से हमको पता लगाना है कि उन assumptions में कौन सा वाला true होगा और कौन सा वाला false होगा. हर स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ अजम्पशंस निकल के आते हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन जैसे क्वेश्चन होगा इस तरह से. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो इज गिवन a statement followed by two assumptions numbered 1 and 2. You have to consider the two statements and the following assumption and then decide which of the assumptions is implicit in the statement. Give example, give answer. अगर ऑप्शंस हमको बताने हैं ABCD में से इनमें से कौन सा होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन. Question number first, you are hereby appointed as a programmer with a probation period of 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation. A line in an appointment letter. अब इनसे दो assumptions दिए हुए हैं. The performance of individual generally is not known at the time of appointment offer. जब हम किसी अपॉइंटमेंट देते हैं किसी को तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होता उस टाइम पे. सेकेंड, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड. कोई भी इंडिविजुअल होता है जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर अपनी वर्थ को शो करना चाहता है, तो उनमें से कौन सा वाला हमको प्रूव, कौन सा वाला सही होगा वो बताना है. तो सही वाला कौन सा है, देखो इसमें अब मेरे सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है, पर हमको ध्यान से समझना पड़ेगा. अब देखो दोनों ही असम्पशन यहाँ से क्या है, सही निकल रहे हैं, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में भी पे में प्रूव करता है खुद के परफॉर्मेंस को, तभी वो कंफर्म होता है. और सेकंड, जब अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो हमको किसी की परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो नौकरी करा हुआ होता ही नहीं है. तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ई, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट. आया समझ में? केवल हमको अजम्पशंस को देख के समझना पड़ेगा कि कौन से स्टेटमेंट से कौन सा अजम्पशन निकल के आ रहा है. जैसे सेकंड है, पिक्चर विल स्टार्ट एट 6 PM. यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर टिकट्स बिफोर 6 PM. अब देखो इसके पिक्चर 6 बजे स्टार्ट होगी, आप लोग सब 6 बजे से पहले टिकट्स ले लें. तो इसके दो अजम्पशंस दिए हुए हैं. पिक्चर विल स्टार्ट एज स्केड्यूल. पिक्चर तभी स्टार्ट होगी जैसे कि स्केड्यूल किया हुआ है, उसी टाइम पे पिक्चर स्टार्ट होगी. इफ अ कस्टमर इज नॉट इन हिज सीट बिफोर 6 PM द पिक्चर विल नॉट स्टार्ट. अगर कोई कस्टमर सीट पे नहीं होगा 6 बजे से पहले तो पिक्चर स्टार्ट नहीं होगी. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना. तो केवल फर्स्ट वाला अजम्पशन इम्प्लिसिट है, पिक्चर विल स्टार्ट एज स्केड्यूल, क्योंकि पिक्चर 6 बजे स्टार्ट होगी तो सब लोग अपनी अपनी सीट पहले ही ले लें, टिकट्स ले लें. तो दिस स्टेटमेंट, दिस अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट. सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया वॉन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट अगेंस्ट पाकिस्तान. अब इंडिया ने टॉस जीता और पाकिस्तान के अगेंस्ट बैट करने की सोची. अब देखो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं दो. मॉइस्चर माइट बी फॉलन एट नाइट. हो सकता है रात में मॉइस्चर बढ़ जाए, इसलिए पहले बैटिंग करने की सोची. इंडिया इज प्लेइंग विद नो स्पिनर्स. ये भी हो सकता है, क्या पता इंडिया स्पिनर्स के साथ नहीं खेले, इसलिए इसने पहले बैटिंग करने की सोची. तो इसके अब देखो कौन सा वाला स्टेटमेंट, कौन सा वाला अजम्पशन इम्प्लिसिट है दोनों में से. मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही इम्प्लिसिट है. ऑप्शन अजम्पशन 1 भी इम्प्लिसिट है क्योंकि ये भी निकल के आता है, और ऑप्शन 2 भी इम्प्लिसिट है क्योंकि सेकंड वाला भी निकल के आ रहा है. क्या पता इंडिया स्पिनर्स के साथ नहीं खेल रहा हो, तभी उन्होंने पहले बैटिंग करने की चूज करी, क्योंकि रात में क्या होता है मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो बॉल अच्छे से स्पिन होगी और हो सकता है कि इजीली खेल पाए. बॉलिंग का टाइम बॉलिंग के लिए सूटेबल रहता है मॉइस्चर वाला, तो इसलिए पहले इन्होंने बैटिंग की चूज करी. तो बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. जडेजा स्कोर्स 96 रन्स एंड 56 बॉल्स अगेंस्ट पाकिस्तान एट ढाका. अब जडेजा ने 96 रन स्कोर करे 56 बॉल्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर ढाका में. अजम्पशन क्या दिया हुआ है, जडेजा इज फ्रॉम गुजरात. अब हो सकता है जडेजा गुजरात से हो. जडेजा इज हैज स्ट्रॉन्ग मसल्स. जडेजा की स्ट्रॉन्ग मसल्स हो. तो दोनों ही अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है. तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट. अब ढाका में अगर उसने 56 बॉल्स में 96 रन बनाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो गुजरात से होगा इसलिए बनाए हो. तो इसलिए दोनों अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है. तो ये इस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं. आप लोगों को समझ आएगा, बहुत इजी गोइंग है. जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. गुड टीचर्स डेवलप गुड स्टूडेंट्स. अजम्पशन क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट टीचर्स गिव क्वालिटी एजुकेशन. सेकंड अजम्पशन है स्टूडेंट्स लाइक नॉलेजेबल टीचर.
तो इनमें से हमको बताना है कौन सा वाला अजम्पशन सही है। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड टीचर्स डेवलप गुड स्टूडेंट्स इसने स्टेटमेंट दिया, तो यहाँ से इन दोनों अजम्पशंस का कोई लेना देना ही नहीं है कहीं दूर दूर तक भी। स्टूडेंट्स लाइक नॉलेजेबल, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें अजम्पशन वाली बात ही नहीं है। स्ट्रिक्ट टीचर्स गिव क्वालिटी एजुकेशन, ये कोई श्योर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों, नीदर अजम्पशन फर्स्ट नॉर अजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा ब्रीफ। तो आपको बस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ना है और अपनी समझ के अकॉर्डिंग कॉमन सेंस को यूज करते हुए अजम्पशन को चेक करना है, कौन सा अजम्पशन सुटेबल है, कौन सा अजम्पशन नहीं है सुटेबल। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेमाइस एंड कंक्लूजन। सो प्रेमाइस एंड कंक्लूजन को समझने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रेमाइस मतलब, प्रेमाइस और कंक्लूजन के क्वेश्चंस करने से पहले हमको ये आइडिया होना चाहिए कि प्रेमाइस होता क्या है। तो प्रेमाइस क्या होता है? स्टेटमेंट यूज्ड एज एविडेंस फॉर कंक्लूजन। कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए अगर हम किसी स्टेटमेंट को एज एविडेंस ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेमाइस। और प्रेमाइस से जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम बोलते हैं, जो स्टेटमेंट आता है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। जैसे श्वेता इज नॉट वेल, श्वेता डिडंट गो टू स्कूल। अब श्वेता की तबीयत सही नहीं है, श्वेता ठीक नहीं है, इसलिए वो स्कूल नहीं गई, ये रीजन हो सकता है ना। श्वेता स्कूल नहीं गई इसलिए उसकी तबीयत खराब है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये प्रेमाइस है, ये स्टेटमेंट है, इससे ये वाला कंक्लूजन निकल के आ रहा है हमारा कि इस वजह से सो श्वेता डिडंट गो टू स्कूल, श्वेता इज नॉट वेल सो श्वेता डिडंट गो टू स्कूल। तो ये तो एविडेंस है किस चीज का? इस स्टेटमेंट का। तो इस कंक्लूजन के लिए एविडेंस कौन है? ये वाला, मतलब ये स्टेटमेंट कहां से आया? इस स्टेटमेंट की वजह से। तो ये क्या हो गया? प्रेमाइस। और सेकंड स्टेटमेंट जो है प्रेमाइस से जो निकल के आया वो क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? स्टेटमेंट सपोर्ट बाय एटलीस्ट वन प्रेमाइस। कम से कम एक प्रेमाइस से अगर कोई स्टेटमेंट सपोर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। अब देखो कैसे पता लगाएं कि प्रेमाइस कहां पे होगा और कंक्लूजन कहां पे होगा। इसके लिए हमने कुछ वर्ड्स को क्लासिफाई किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रेमाइस इंडिकेटर्स और कंक्लूजन इंडिकेटर्स। तो प्रेमाइस इंडिकेटर्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे मान लो सिंस, फॉर, बिकॉज, गिवन दैट, फॉर द रीजन दैट, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट। तो ये सारे वर्ड जब भी आपको मिल जाएं किसी भी स्टेटमेंट में तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा? प्रेमाइस होगा। जैसे कि सुनीता स्टडीड अलॉट देयरफॉर शी स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब देयरफॉर है तो देयरफॉर क्या है? देयरफॉर ये कंक्लूजन इंडिकेटर्स में आ गया देयरफॉर। जैसे कंक्लूजन इंडिकेटर्स में कौन कौन से वर्ड्स होंगे? देयरफॉर, दस, हैंस, इनके बाद वाले स्टेटमेंट हमेशा कंक्लूजन होंगे। सुनीता स्टडीड अलॉट, सुनीता ने बहुत पढ़ाई करी जिसकी वजह से वो अच्छे नंबर लेके आ पाई। तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया? हमारा कंक्लूजन हो गया। और ये वाला पोर्शन कौन सा है? प्रेमाइस। और ये जो वर्ड है वो कौन सा है? कंक्लूजन इंडिकेटर। इससे पता लगाया हमने कि ये कंक्लूजन है। आया समझ में? ये कौन सा है? प्रेमाइस हो गया, ये कंक्लूजन है और ये कंक्लूजन इंडिकेटर। जैसे कुछ और एग्जांपल, ये आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई लगाने के लिए, ये करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन सा प्रेमाइस होगा और कौन सा कंक्लूजन होगा। जैसे कुछ स्टेटमेंट्स मैंने मान ली, ये स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए, हरी इज नॉट वेल सो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हरी की तबीयत ठीक नहीं है, हरी इज नॉट वेल सो ही इज नॉट गोइंग, तो वो स्कूल नहीं जा रहा। तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा वो? क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। तो ये वाला तो क्या हो गया? प्रेमाइस हो गया। ये क्या है? एविडेंस है कि उसकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा। तो ये क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला लास्ट में? कि वो स्कूल नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू सो आई विल नॉट गो देयर। मेरे पास काफी सारे काम है करने को, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो मैं किस लिए वहां नहीं जाऊंगा? क्योंकि मेरे पास काफी सारे काम है, ये एविडेंस है। माई मूड इज नॉट वेल सो आई एम नॉट गोइंग देयर। तो एविडेंस क्या है? मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ये क्या हो गया? प्रेमाइस हो गया कि मेरा मूड सही नहीं है। सो क्या है? सो यहाँ पे क्या है? कंक्लूजन इंडिकेटर। ये कंक्लूजन बता रहा है कि आई विल नॉट गो देयर। तो ये क्या हो गया? हमारा कंक्लूजन। समझ आ रहा है? बहुत इजी है। जहां भी ये वर्ड्स का पता लगे, या तो ये स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि जो एविडेंस की जैसे काम करेगा वो तो होगा प्रेमाइस, और जिससे एविडेंस से जो लास्ट में निकल के आ रहा है स्टेटमेंट, उसको हम बोलेंगे कंक्लूजन। हनीज फादर इज नॉट वेल सो शी इज नॉट गोइंग टू पिकनिक। इसको हम ऐसे कभी कह सकते हैं, हनी इज नॉट गोइंग टू पिकनिक सिंस हनीज फादर इज नॉट वेल।
तो हनी इज नॉट गोइंग टू पिकनिक सिंस हनीज फादर इज नॉट वेल। तो सिंस अगर हम ऐसा स्टेटमेंट होता कि हनी इज नॉट गोइंग टू पिकनिक, हनी पिकनिक नहीं जा रही, सिंस क्यों नहीं जा रही, हर फादर इज नॉट वेल। तो यहां से देखो दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, यहां पे सिंस है तो सिंस के बाद वाला स्टेटमेंट क्या होगा, प्रेमाइस होगा हमेशा, क्योंकि सिंस क्या है, प्रेमाइस इंडिकेटर है। और ये क्या होगा, कंक्लूजन, कि वो पिकनिक इसलिए नहीं जा पा रही, पिकनिक नहीं जा रही। यहां पे ये क्या है, हनीज फादर इज नॉट वेल, ये क्या होगा, प्रेमाइस, क्योंकि सो है, सो क्या है, कंक्लूजन इंडिकेटर। शी इज नॉट गोइंग टू पिकनिक, ये क्या है, हमारा कंक्लूजन। दिस टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड, हैंस स्कूल पिकनिक इज कैंसल्ड। इस बार बच्चे अच्छे नहीं है, बहुत बदमाश बच्चे हैं, तो इसलिए स्कूल पिकनिक को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो बच्चे अच्छे नहीं है, ये क्या हो गया हमारा, बच्चे अच्छे नहीं है, ये क्या है, प्रेमाइस। हैंस स्कूल पिकनिक इज कैंसल्ड, हैंस क्या हो गया हमारा, कंक्लूजन इंडिकेटर, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्कूल पिकनिक कैंसिल हो गई, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो हमको इसमें यही पता लगाना है कि कौन सा वाला प्रेमाइस होगा, कौन सा वाला कंक्लूजन होगा। जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट to see the upcoming notifications on your screen. Just press the bell icon. So in the next video we will be discussing certain more topics on this. So hope to see you there. Bye bye, take care.